हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भू आंदोलन से संबंधित है। बताएं दोस्तों कौन सा गांव है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा है, पोचमपल्ली। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पोचमपल्ली। दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट भी हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो ये अमेरिका में हुई थी, अमेरिका। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में अनुबंध सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के नाग पहाड़ी अजमेर जिले से निकलती है। बताएं दोस्तों कौन सी पहाड़ी है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, लूनी नदी। चलिए कुछ फैक्ट हैं देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित थे। तो दोस्तों यह 22 भागों में विभाजित थे, 22। ऑप्शन नंबर 22। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप किस वंश का उदय हुआ था। तो ये मौर्य वंश का हुआ था। किसका दोस्तों, मौर्य वंश का। तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में डैश के चौहान ने पराजित किया था। बताएं दोस्तों कहाँ के राजपूत ने किया था। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह क्या था, यानी अजमेर के, अजमेर के। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं। बताएं दोस्तों। तो ये कौन से हैं दोस्तों, विवर्तनिक भूकंप, ठीक है ना, ये सामान्य प्रकार हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों उल्लेख किया गया है। बताएं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 का ए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषी स्तर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर होता है। बताएं दोस्तों कौन सा होता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है शुभपोषी और उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व किसने किया था। हेक्टर मुनरो। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभ्यास का नेता कौन था। मलिक काफूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य, ये नृत्य गायन के माध्यम से एक नाटक को दर्शाता है जहां गीत प्रथागत के रूप में किस भाषा में होती है। बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किस भाषा में है, यानी कि मणिपुर वाला। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मणिपुर वाला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। फिर से एक फैक्ट है, बायोगैस में मुख्यतः होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। एक बायोगैस संयोजक में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों ये किम्मन की प्रक्रिया होती है, किम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा कब किया गया था। तो दोस्तों यह कब हुआ था, 1856 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के लिए, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन, और खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम बेंजोएट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। बताएं दोस्तों किसने की थी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह हरियाणा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन वातावरण के कारण किए जाते हैं। लौंग में पाए जाने वाला खारभूत तेल कौन सा होता है।
तो दोस्तों ये यूजेनॉल का होता है, यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों पर राज्यपाल की सहमति से संबंधित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये एसएससी जीडी के लिए हैं। चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि अनुच्छेद 201, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ह्यूमस क्या है? तो दोस्तों यह एक जैविक कोलाइड है और लाल स्याही बनाई जाती है किससे? यूओसिन से, ठीक है। एनिविसेंट डैश इसके प्रभाव में एक फेवियन समाजवादी थी। बताएं साथियों किसके समाज में थी? चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शो, इसके जॉर्ज बर्नार्ड शो के प्रभाव में एक फेवियन समाजवादी थी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक उपयोगी है? तो दोस्तों ये सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थीं? तो दोस्तों यह किसने की थी? यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर से फैक्ट है एक, अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो इसको वाइन बोला जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों कौन से राज्य में है ये? चलिए दोस्तों बताते हैं। NW10 ये कौन से में है? यानी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और क्लास को लाइक भी करेंगे। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल के कारण। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यानी निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? बताएं दोस्तों कौन सा था? चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि कौन करता था? पुरोहित, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए थे? तो ये 4 जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था? बताएं दोस्तों कौन से वर्ष में मिला था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह मिला था यानी कि 1921 में, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। संविधान के किस संशोधन में नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी? बताएं दोस्तों। तो ये 42वें संशोधन, ठीक है ना। संविधान केंद्रीय सरकार की समस्त कार्यकारिणी की शक्तियां किसे प्रदान करती है? तो ये राष्ट्रपति को करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उन्नकोटी उत्सव मनाया जाता है? बताएं दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताते हैं। तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। 2 फैक्ट फिर से हैं। रक्त में RH क्या है? ये प्रोटीन है। और श्वसन में रुधिकर का कौन सा घटक O2 का अवशोष करता है? बताएं दोस्तों O2 का अवशोषण करता है और O2 को सारे शरीर में पहुंचाता है। तो ये प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो दोस्तों ये किस आधार पर की जाती है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? बताएं दोस्तों, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये कैल्शियम की होती है, कैल्शियम। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? बताएं साथियों, कौन से क्षेत्र में की गई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है गुड़ या दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फैक्ट है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के अधीन है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताएं दोस्तों, कौन सा युग्म गलत है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों गलत कौन सा है? जैसे कि लोहा धातु लोहा, अलोह धातु जस्ता, कीमती धातु प्लेटिन, ये सभी संबंधित हैं। जबकि धातु अधातु सीसा, ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर प्रशासन में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको बोलते थे दंडनायक। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम वेदांत है। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी किसान आंदोलन 1946 के और 1947 के बीच हुआ था। बताएं साथियों, कहाँ पर हुआ था ये? चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? अंगोर वाट मंदिर को। किसको दोस्तों? अंगोर वाट मंदिर को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्य के आधार पर और स्थित मूल्यों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिखोद गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बताएं दोस्तों, किसने की थी? तो दोस्तों यह की थी गुरु गोविंद सिंह ने ये की थी खालसा पंथ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो उत्तराखंड, यूके। ऑप्शन नंबर यूके। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रख्यात चित्रकार थे? बताएं दोस्तों, कौन से थे प्रख्यात चित्रकार? चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो दोस्तों ये कौन थे? यानी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के प्रकार हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार हैं, श्रमिक, नर तथा रानी। ये सभी मक्खियों के नाम हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार चैनल को सभी साथी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं।